हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अंकिंग चल रहे थे अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है 57 नंबर तक की क्वेश्चंस देख लिए थे इसके न्यूमेरिकल्स, और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 58, और कोशिश करेंगे आज इसके जितने भी न्यूमेरिकल है ख़त्म करें, और नेक्स्ट जो वीडियो आए वो नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा 3 संधारित्र 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड व 15 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तीनों संधारित्र की धारिता लिख लेते हैं पहले। C1 बराबर कितना दे रखा है, C1 बराबर दे रखा है 5, C2 बराबर दे रखा है 10, और C3 बराबर कितना दे रखा है 15, और ये माइक्रोफैरड में दे रखा है हमें। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा इस समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाए। तो पहले ये जो जुड़े हुए हैं किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं, काम आएगी। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, लिख दीजिएगा C1, C2, C3। अतः तुल्य धारिता, अगर हम C कह दें, ठीक है, तुल्य धारिता C बराबर क्या हो जाएगा। समांतर क्रम में कैसे हम तुल्य धारिता निकाल, सबको जोड़ देते हैं, यानी कि C1 + C2 + C3। तो इसको लिखेंगे कैसे, 5 + 10 + 15 कितना हो गया। तो C बराबर हो गया 10 और 5 15, और 15 30 माइक्रोफैरड। आगे कह रहा है कि यदि इस समुच्चय को 120 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए, V बराबर कितना 120 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए, तो क्या कह रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते तो आपको गायरे समझ में आएगा। ये 3 संधारित्र जुड़े किसमें, समांतर क्रम में। चलिए इनको जोड़ देते समांतर क्रम में। मान लीजिए ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, यहाँ पे तीसरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये संधारित्र जुड़े हुए हैं। C1 ये कौन कौन सा, 5, और ये 10, और ये 15। ठीक है, और ये जो जोड़े गए हैं वो 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए गए हैं। विभवांतर कितना लगाया गया इनका, 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। अब देखिए, जब यहाँ से मान लीजिए प्लस से जब आवेश मान लीजिए चलेगा, तो यहाँ 3 भागों में बढ़ जाएगा। इसमें मान लीजिए Q, इधर से क्या गया, Q गया, तो वापस क्या आया, Q आया। ठीक है, लेकिन ये 3 भागों में बढ़ गया, Q1 इसमें क्या चला गया, Q2 इसमें क्या चला गया, Q3। ठीक है, 3 भागों में बढ़ गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर हमको आवेश निकालना है। ठीक है, तो प्रत्येक संधारित्र पे आवेश निकालना है, मतलब Q1, Q2, Q3 के मान चाहिए। देखिए, अब बात आती है Q तो हम निकाल लेंगे, Q बराबर CV से, तो V क्या रखेंगे। तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है सभी के सिरों पे जो होता है, सभी के प्लेटों पे वो क्या होता है, समान होता है, यानी कि V की कोई टेंशन नहीं, V हम 120 रख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः जो फर्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा वही लगाते हैं, फर्स्ट पॉइंट करके प्रत्येक संधारित्र की, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ठीक है, लिख देना, 1 मिनट, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ठीक है, मान लीजिए C1 पे आवेश क्या था, हम यहाँ पे Q1 Q2 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए C1 पे आवेश क्या था, Q1 गया, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C की जगह क्या रखेंगे, C1 × V। C1 का मतलब कितना, 5 × 10⁻⁻6 × V का मान 120। तो कितना आ गया Q1 का मान, Q1 का मान आ गया 12 पंजे 60। ठीक है, और ये 1 0, तो 600 और 10⁻⁻6 क्या हो गया, माइक्रो कूलाम। तो ये हमारे पास आ गया Q1 का मान, मतलब
5 माइक्रोफैरड में जो संधारित्र पर जो आवेश है कितना है, 600 माइक्रोकुलाम का है। ठीक है, अब हम लोग Q2 का मान यहीं से निकाल लेते हैं। आप लिख दीजिएगा 5 माइक्रोफैरड पे, फिर 10 माइक्रोफैरड, फिर 15 माइक्रोफैरड पे। तो वो Q2 का मान अगर हम निकालेंगे तो Q2 की जगह जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2 इंटू वी। C2 का मान कितना रखेंगे, 10 माइक्रोकुलाम यानी कि 10 फैरड यानी कि 10 की पावर माइनस 6 गुणा 120 कितना हो गया यहाँ पे, तो Q2 का मान कितना हो गया, 1200 वोल्ट। ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं Q3। चलिए Q3 निकाल लेते हैं। Q3 का मतलब C3 इंटू वी। C3 का मान कितना है, 15 गुणे V का मान 120 और ये गुणे 10 की पावर माइनस का 6 ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, वोल्ट नहीं आएगा, देखिए गलत कर दिया आपने, -6 है तो माइक्रोकुलाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर अगर आप Q3 देखें तो 15-12 का गुणा कितना होता है, 180 और 10 ये और 10 की पावर -6 माइक्रोकुलाम। ये हमारे पास क्या आ गया, Q1 Q2 Q3 यानी कि 5 माइक्रोफैरड पर कितना है, 600 माइक्रोकुलाम, 10 पे कितना है, 1200 माइक्रोकुलाम और 15 पे कितना है, 1800 माइक्रोकुलाम का आवेश है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। तो चलिए देख ले, कितना नहीं, प्रत्येक संधारित्र पर संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहीं पे लिखे दे रहे हैं प्रत्येक संधारित्र पर संचित ऊर्जा। दूसरा पॉइंट निकाल लें ना हम लोग, क्या लिखेंगे, प्रत्येक संधारित्र पर संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा देखिए, आप लोग जब इसको लगाइएगा एग्जाम वगैरह में तो कायदे से लिख दीजिएगा 5 माइक्रोफैरड जो है संधारित्र पर आवेश, उसके बाद ऐसे ऊर्जा के लिए भी लिखिएगा। हम यहाँ डायरेक्ट किए देते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस लगा चुके हैं तो आप समझ गए होंगे। तो प्रत्येक संधारित्र पर ऊर्जा निकालना है। मान लीजिए पहले पे कितना है, U1, इस पे 1/2 फॉर्मूला क्या होता है, CV², लेकिन यहाँ C तुल्य धारिता नहीं लेंगे, यहाँ हम अलग अलग आवेश के लिए बात, अलग अलग संधारित्र के लिए बात कर रहे हैं। तो जो आवेश जा रहा है वो अलग अलग जा रहा है ना, तो क्या लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q²/C वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 और C1 हो जाएगा ना, U1 की जब बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, U1 बराबर 1/2 इंटू, अब समझिए बात को, Q1 का मान कितना दे रखा है, 5, सॉरी Q1 का मान कितना रखा है, यहाँ रखा है 600। 600 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -6 भाई 10 की पावर -6 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -12 नहीं हो जाएगा। फिर C1 का मान यहाँ से देख लेते हैं, C1 का मान है 5, तो क्या रखेंगे, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, क्योंकि माइक्रोफैरड था। अब यहाँ से देखिए कुछ कट पिट रहा है, देखिए 12 पंजे 60, तो ये 120 बचा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 0, और ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 से मतलब इसमें से एक 6 कट जाएगा तो माइनस का 6 ही तो बचेगी। तो U1 का मान कुल मिला के हमारे पास बचा क्या, देखिए ऊपर बचा 12 3 36, ठीक है, ये बचा हमारे पास 36, फिर 1 2 3 3 0 बच गए, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 जूल, ये हमारे पास आ गया U1 का मान। लेकिन आंसर ऐसे नहीं दे रहा है, आंसर में क्या करा है उसने, ये सबको वापस कर दिया है। तो चलिए U1 का मान देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए दशमलव यहाँ दास, जब दाएं साइड खिसकाते हैं तो यहाँ माइनस का 1 जुड़ता रहता है, बाएं साइड खिसकाते हैं तो प्लस का 1। तो मान लीजिए कहीं यहाँ पे रखा होगा तो इसको 1 2 3 4 5 और यहाँ -6 है ना, तो एक बार और खिसका देंगे 0 की, तो कहते कितना हो जाएगा, 0.036। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमने 5 और एक ही 0 के बाद और खिसका दिया, तो ये क्या 6 प्लस होंगे, जब 6 प्लस होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, U1 का मान रहेगा 0.036, ठीक है, जूल। ये हमारे पास आ गया U1 का मान। अब इसी प्रकार अगर हम U2 की बात करें तो U2 की जगह क्या फॉर्मूला रखेंगे, 1/2 Q2²/C2, यही रखेंगे ना। चलिए ठीक है, इसका ही मान लिख देते हैं, U2 बराबर 1/2 गुणे Q2 का मान आया कितना है, 1800, नहीं ये Q3 का है, तो देखिए कितनी गलती हमसे हो रही, यहाँ पे ये Q3 था तो Q3 निकाल लेंगे ना। Q2 का मान आया कितना है, 1200 माइक्रोकुलाम, तो 1200 फिर गुणे में 1200 और 10 की पावर -6 होगा ना माइक्रो की जगह, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 10 की पावर -6 गुणे 10 की पावर माइनस का 6,
और नीचे क्या रहेगा यहाँ पे C2 का मतलब 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 क्योंकि माइक्रोफैराड था। आगे आप लोग समझिए कि ये से ये कट गया, एक जीरो से एक ये जीरो कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है हमारे पास, अच्छा 2 से और कट रहा है क्या, 2 छंग 12, एक जीरो बचा 60। तो यहाँ से हमें U2 का मान अगर देखें तो 12 छंग 72 और 1 2 3 3 जीरो आ गए, ठीक है, गुणे 10 की पावर माइनस 6। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तो U2 का मान कितना आ जाएगा 0.7, एक मिनट इसको सही से लिख देते हैं, 0.72 जूल, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा U2 का मान, सॉरी 0.072, ठीक है क्योंकि यहाँ पे जीरो आ गया था ना जब इसको हटाया था। अब इसी प्रकार अगर हम U3 की बात कर लें तो देखिए U3 की बात करेंगे तो U3 का क्या रहेगा 1/2 Q3 स्क्वायर अपॉन C3, देखिए 1/2 Q3 कितना है 1800, यानी कि गुणे 1800 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1800 गुणे 1800, लेकिन माइक्रो लगाओ, माइक्रो का भी स्क्वायर रहेगा ना, 10 की पावर माइनस 6 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। यहाँ से अगर हम देखें तो नीचे क्या है C3 का मतलब 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। यहाँ से अगर हम 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल कर दें 3 से अगर कट रहा है तो काट देते हैं, 3 पचे 15, 3 छंग 18, ये जीरो आ गया। फिर किससे कट रहा है, फिर 5 से जा रहा है, 12 पंजे 60, कितना बचा यहाँ पे 120 बचा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, यहाँ कितना बचेगा जीरो बचेगा। तो बचा के हमारे पास U3 का मान देखिए 18 6 8 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 10, 108 और ये 3 जीरो 1 2 3, देखिए 3 जीरो हो गए हमारे पास, ठीक, गुणे 10 की पावर और सही था 108, उसके बाद 1 2 3, ठीक है, कितना आ गया 10 की पावर माइनस का 6। अब देखिए U3 कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 बार तक इसका कितना का 0.108 जूल, यहाँ प्लस 6 होगा कट जाएगा। तो ये U1 U2 और U3 के मान हमारे पास आ गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लेगा। हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो समान धारिता की बात कर रहे हैं ना, तो C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4, इन सबका हमने मान क्या मान लिया, C मान लिया, ठीक है। तो ये जुड़े किस में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो चलिए समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, ठीक है। तुल्य धारिता अगर हम C डैश मान लें, C डैश बराबर क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे यानी कि C, सभी का मान C है ना, C प्लस C कितना आ जाएगा यहाँ पे 4C आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो C डैश का मान आ गया 4C। उसके बाद क्या कह रहा है, जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं, यानी कि V का मान कितना हो गया 1.5 वोल्ट के सेल से 1.5 माइक्रोकूलाम का आवेश संचित हो जाता है। तो देखिए ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि सब में अलग अलग आवेश जाएगा, किसी में Q1 Q2 Q3, तो क्या कह रहा है प्रत्येक में 1.5 माइक्रोकूलाम आ जाता है। तो हम कह सकते हैं यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4, ये Q1 Q2 Q3 4 इसमें आवेश जाएंगे ना, C1 C2 C3 और C4 में। तो इन सब का मान कितना है, कह रहा है कि प्रत्येक में कितना जाता है 1.5 माइक्रोकूलाम। तो हम कह सकते हैं अतः कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q जाता है Q आता है ना, बीच में बढ़ जाता है, तो कुल आवेश होगा कितना, अतः कुल आवेश अगर हम Q मान लें तो इन सबको जोड़ देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक। तो यहाँ से देखिए Q1 का मान कितना 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, इनको सबको जोड़िए तो 1 2 3 4 और फिर 2 5 और ये 6, यानी कि 6 माइक्रोकूलाम का आवेश टोटल है, ठीक। अब अगर ये Q मिल गया, V पता चल गया, तो हम इस C का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने तुल्य धारिता भी निकाल ली है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसलिए
Q बराबर सी वी। तो सी की जगह क्या रखेंगे, सी डैश रखेंगे क्योंकि तुल्य धारिता रखेंगे। तो क्योंकि एक संधारित्र का मान अगर हमें पता चल जाए तो यानी कि चारों वही हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को चलिए देखते हैं क्या होता है। फिर इसके बाद Q का मान कितना, 6 माइक्रोकूलम, 6 × 10⁻⁶। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, बराबर सी डैश की जगह क्या लिखेंगे, 4C लिखेंगे। और V का मान कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 15 चक्कू 60, 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ से C का मान आया क्या, 1 × 10⁻⁻6 या C का मान कह सकते हैं 1 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास C का मान। और C कितना है, 1 माइक्रोफैरड। यानी कि C1 C2 C3 C4 सब कितने हैं, 1 माइक्रोफैरड के ही तो हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही करिए समान धारिता के 4 संधारित्र। अब कह रहा क्या है इसमें, कह रहा है यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए। ठीक है, तो हमारे पास 1 माइक्रोफैरड मिला है, सभी का मान 1 अब इन्हें क्या कह रहा है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर। तो चलिए देखिए, मान लीजिए अब ये पहला आवेश है C1 C2 C3 और C4। ठीक है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ के उसी सेल से आवेशित किए थे। मतलब कितना लगाया जाए, 1 पॉइंट, और यहाँ पे कितना है देखिए, C1 C2 C3 और C4। ठीक है, तो ये हमारे पास है, मान सबका कितना है, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, है ना। तो अब क्या कह रहा है, इन्हें 1.5 वोल्ट पे उसी सेल से आवेशित किया जाए। तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी ये समांतर क्रम में था, सब में आवेश अलग अलग जा रहा था, लेकिन ये किस में है, श्रेणी क्रम में। तो Q इसमें जाएगा, Q सभी में रहेगा। तो प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश रहेगा वो बराबर रहेगा। तो इससे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसकी तुल्य धारिता निकाल लें। तुल्य धारिता जब निकाल लेंगे तो तुल्य धारिता निकालने के बाद हम आवेश निकाल सकते हैं Q बराबर CV से, और वो जो Q होगा वो सभी में होगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। यहां से देखिए, अगर हम 1/C डैश मान ले, देखिए C डैश मान चुके हैं, C डबल डैश मान लेते हैं, क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/, सबको जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम ऐसे जोड़ा जाता है ना, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1। तो लेकिन आप एक चीज़ देखिए, माइक्रोफैरड नीचे रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों कहा, अभी देखिएगा। तो यहाँ से 1/C डैश बराबर मिला क्या, ऊपर मिला 4, नीचे मिला 1। अब ये क्या रहा, नीचे की ओर माइक्रोफैरड रहा। इसको पलट देंगे तो C डबल डैश का मान क्या मिल जाएगा, 1/4 माइक्रोफैरड। यही तो मिलेगा हमारे पास। ठीक है, चलिए अब जब C डैश का मान मिल गया, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश देखिए Q मान चुके हैं, Q1 Q2 Q3 सब पे था पहले, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, Q डैश मान लेते हैं। Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये C डबल डैश इंटू V, यही तो हो जाएगा ना हमारे पास। तो C डबल डैश का मतलब क्या होगा, इनका तुल्य धारिता। तो यहाँ से अगर हम Q डैश का मान निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा C डबल डैश यानी कि 1/4 × 10⁻⁻, का कितना हो जाएगा, 6। 10⁻⁻6 गुणे V का मान तो वही सेल है, यानी कि 1.5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40, 5 से काट लीजिए, 5 × 15, 5 × 8 40। तो Q डबल डैश का मान हमें क्या मिला, 3/8। यहाँ से अगर 10⁻⁻ से देखें तो माइक्रोकूलम आ गया। लेकिन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कहीं भी भाग कर ले, यहाँ पे कर लेते हैं, 3 को 8 से भाग, तो अभी तो जाएगा नहीं, 0 लगा, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ कितना आएगा, 8 × 3 = 24। कितना बचा हमारे पास, 6 बचा, पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, 8 × 7 = 56, कितना बचा, 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 × 5 = 40, कैंसिल हो गया। तो कितना Q डबल डैश का मान आ गया, यानी कि प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश आ गया,
0.375 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 59। वीडियो पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। नंबर देखिए 60, चेक करते हैं। कह रहा है एक 0.50 माइक्रोफैराड का संधारित्र एक 0.75 माइक्रोफैराड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो Q1 क्या है, संधारित्र धारिता की बात कर रहा है ना। तो C1 का मान कितना दे रखा है, 0.50 माइक्रोफैराड। C2 का मान कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 0.75 माइक्रोफैराड। ठीक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें कह रखा है कि इस संयोग को 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। सबसे पहले तो हम इनकी तुल्यधारिता निकाल लेते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी हमारे पास। देखिए, अगर हम C देखें तो ये हो जाएगा 0.50 प्लस 0.75। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं ना, C1 प्लस C2। यहाँ से C का मान कितना आ गया, अब अगर आप इनको जोड़ें तो आ जाएगा 1.25। ठीक है, देखिए 5 का मान 7 12 1.25 माइक्रो फैराड, ये हमारे पास C का मान आ गया। आगे क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है संयोग को 110 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। तो V का मान कितना दे रखा है, 110 वोल्ट दे रखा है। ये रहता है, कह रहा बैटरी में कुल कितना आवेश लिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमसे Q पूछ रहा है। देखिए Q बराबर क्या रखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैटरी से कुल कितना आवेश लिया जाएगा। तो Q बराबर CV लगा देंगे हम लोग। C यानी कि तुल्यधारिता कितनी, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोफैराड दिया रखा है। V का मान 110। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हटाएंगे, यहाँ से 2 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 का गुणा कराइए, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल कितना लगा, 2 लगा, 11 कम 11 और 2 13, 1375/10 गुणे 10 की पावर -6। Q का मान आ कैसे रहा है, माइक्रोकूलम में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें Q बराबर 1 0 है नीचे, तो 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 13 7 यानी कि 137.5 माइक्रोकूलम, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -6 है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। देखिए कितना आवेश होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े मतलब विभवांतर समान रहेगा, लेकिन क्या बदलेगा, आवेश बदल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले 0.50 माइक्रोफैराड पर आवेश। अगर हमने यहाँ पे Q1 मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया हमने, Q1 मान लिया, तो हम इसके क्या रखेंगे, C1 इंटू V रखेंगे। C1 का मतलब 0.50 गुणे 110 गुणे 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रोफैराड दे रखा है। ठीक है, Q1 का मान। तो यहाँ से Q2 बराबर Q2 कह रहे हैं, Q1 बराबर हो क्या जाएगा, ये पॉइंट आया, नीचे 2 0 बढ़ाया। यहाँ से अगर देखें तो 50 दूना 100, 2 से काटेंगे 55 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 55 माइक्रोकूलम। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 0.75 माइक्रोफैराड पर आवेश। अगर इसको हम Q2 मान लें तो देखिए Q2 का मान क्या लिखेंगे, C2 इंटू V, यही लिखेंगे ना हम लोग। अब देखिए C2 का मान कितना दे रखा है, 0.75 गुणे 10 की पावर -6 गुणे 110। यहाँ से पॉइंट आएंगे, 00 आ जाएगा यहाँ से। अगर देखें तो चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। 11 से 5 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 7 77 और 5 82, यानी कि 825/10 गुणे 10 की पावर -6। यहाँ से 1 के बाद लगा देंगे दशमलव, तो क्या हो जाएगा, Q2 का मान 82.5 माइक्रोकूलम। ये हमारे पास आ गया Q2 का मान। तो जो पूछ रहा था क्वेश्चन में वो आ गया है, नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखने जा रहे हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है दो संधारित्र C1 बराबर 4 माइक्रोफैराड। चलिए लिख देते हैं, C1 बराबर कितना दे रखा है, 4 माइक्रोफैराड,
उसके बाद C2 का मान दे रखा है 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड। आगे कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े हैं इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र C3 8 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट पर आवेशित किया जा सकता है। यानी इसके साथ C3 का मान कितना जोड़ा जाता है, 8 माइक्रोफैरड जोड़कर आवेशित किससे किया जाता है, कितने वोल्ट से, 200 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। ये देखिए, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, और सॉरी कह रहा है, आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए पहला संयोग की कुल धारिता। सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, कुल धारिता निकालनी है। ये किस क्रम में बताया उसने, समांतर क्रम में, और ये इसके साथ किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि 4 माइक्रोफैरड कॉमा 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, चलिए देखते हैं यहां से। अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो C का मान लेते हैं, C तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 यानी कि 4 + 12 कितना आ जाएगा, 16 माइक्रोफैरड। अब इस 16 माइक्रोफैरड को 8 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना, तो क्या लिखेंगे, 16 माइक्रोफैरड कॉमा 8 माइक्रोफैरड को किस क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोग की तुल्य धारिता, ठीक है, संयोग की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, चलिए देखते हैं इसको। संयोग की तुल्य धारिता, अगर हम यहाँ से C1/C' मान लें तो क्या हो जाएगा, 1/8 + 1/16। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेंगे 16, कितना बचेगा, 2 + 1, यहाँ बचा 3/16। तो यहाँ से C' का मान कितना आया, 16/3 माइक्रोफैरड, या आंसर में आ रहा है पॉइंट्स में, तो इसको देख लेते हैं। C' का मान कितना आ गया, जो तुल्य धारिता आ गई, कितनी आ गई, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 बचेगा, और 0 बढ़ाएंगे 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 से करेगा, तो कितना आ जाएगा, 5.33 माइक्रो, सॉरी क्या आ जाएगा, 5.33 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास संयोग की तुल्य धारिता आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए क्या कहता है हमसे, आगे कह रहा है C3 की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। तो एक बात बताइए, C1 C2 समांतर में थे, इनको जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी आई थी, 16 माइक्रोफैरड। अब 16 माइक्रोफैरड 8 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में, और फिर उसको 200 वोल्ट से क्या करा गया, आवेशित किया गया। तो मुझे एक बात बताइए, जितना आवेश जब समांतर श्रेणी क्रम में जितना 16 माइक्रोफैरड पे जाएगा, उतना ही किस पे जाएगा, 8 माइक्रोफैरड यानी कि C3 वाले में जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि C3 की प्लेट पर आवेश, C3 की प्रत्येक प्लेट पर आवेश, Q का मान निकाल लें, वो 16 माइक्रोफैरड में भी जाएगा और 8 माइक्रोफैरड में भी जाएगा। तो Q बराबर सिंपल सा निकाल लें CV, ठीक है। तो C क्या रखेंगे यहाँ से, क्या खाली C3 रखेंगे, नहीं, ये जो है अब हमारे पास तुल्य धारिता रखेंगे, क्योंकि जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में आवेश जो होता है वो बराबर रहता है हर संधारित्र में। तो हम कह सकते हैं कि क्या रखेंगे, यहाँ पे C' रखेंगे, तुल्य धारिता गुणे V, Q बराबर CV से। तो यहाँ से Q का मान क्या है, देखिए C का मान 5.33 × 10⁻⁶ माइक्रोफैरड था, माइक्रो लगा दिया, गुणे किससे जोड़ा गया, 200 से जोड़ा गया है। यहाँ से ये पॉइंट आएंगे, यहाँ 2 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। तो Q का मान क्या आ गया, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 1066 माइक्रोकुलाम। ये हमारे पास क्या आ गया, या ऐसे कर सकते हैं इसको, 1066 × 10⁻⁻6। अब पॉइंट यहाँ पे कहीं पे था, तो 2 बार डल जाएंगे, क्या हो जाएगा, Q बराबर 1.06 और 6 × 10⁻⁻, या एक काम करते 2 बार लाते, क्योंकि आंसर में 2 बार आया है ना, तो चले लाते हैं। Q बराबर क्या मिला, 10.66, ठीक है, गुणा 10 की पावर कितना बचेगा, -4। यही हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए ये अगर बार बार जाएगा 3 3 करके, तो ये भी 6 6 6 बार बार जाएगा ना, यहाँ जाएगा, तो
तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये भी हमें आगे 6 मिल रहा होगा एक, और वो 6 इसको क्या कर देगा, 7 कर देगा। तो यही हमारे पास Q का मान आंसर में आ रहा है, तो इसे लगा दिया हमने। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमसे। चलिए थर्ड पॉइंट कह रहा है C3 का विभवांतर। हाँ, श्रेणी क्रम में C3 जुड़ा है किसके साथ, 16 माइक्रोफैराड के साथ, तो इनके बीच क्या होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। तो जब विभवांतर अलग अलग होगा तो हम कह सकते हैं C3 पर विभवांतर, C3 पर विभवांतर। देखिए C3 विभवांतर कैसे निकालेंगे, हम V डैश मान लेते हैं। जब V डैश मान लेंगे तो C3 Q बराबर CV होता है, तो V बराबर Q बाई C हो जाएगा। तो Q तो सेम रहेगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। C क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। तो Q का मान कितना है यहाँ से 10.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 4, और C3 का मान कितना रखेंगे, देखिए 8 माइक्रोफैराड दे रखा है, क्या रखेंगे 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। यहाँ से अगर हम यहाँ इसको हटाएं पॉइंट को, तो यहाँ क्या 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है 2 जीरो आ जाएंगे। तो देखिए ये 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 कटेगा, क्या माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 प्लस का 2, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V डैश का मान हमें क्या मिल जाएगा, 1067/8 यही मिल जाएगा। इसको भाग कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए 1067 को किससे भाग करना है, हमें 8 से भाग करना है, करते हैं 8 एकम 8, कितना यहाँ पे बच रहा है, देखिए 2 बच रहा है, 6 उतार लिया, 8 त्रिक 24, फिर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो जब 2 बच रहा है 7 उतार लिया, फिर 8 त्रिक 24, कितना बच रहा है हमारे पास, 4 यहाँ पे बच रहा है ना, नहीं सॉरी 3 बच रहा है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, उसके बाद फिर 8 त्रिक 24, फिर कितना आ गया, 30 में से 24 गया 6, ठीक है। जब यहाँ पे आ गया 6 तो यहाँ पे पॉइंट लगा 0 बढ़ाएगा, क्या रहेगा 8 सटी 56। तो एक तरह से V डैश का मान हमें क्या मिल गया, 133.37 वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया 1.37, या फिर हम खाली 3 तक भी छोड़ दे, जैसा आंसर आ रहा है। तो 133.3 वोल्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, C3 पर विभवांतर आ गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, चौथा पॉइंट पूछ रहा है समांतर संयोग का विभवांतर। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए एक बार बताइए, समांतर संयोग जब किया था तो कितना आया था, 16 माइक्रोफैराड। तो जहाँ पे C3 है वो क्या रहा होगा, 16 माइक्रोफैराड, यानी कि क्या था हमारे पास, खाली C था। तो अब C3 की जगह क्या रख देंगे, C रख देंगे, क्योंकि जो समांतर क्रम को जोड़ने पर तुल्य धारिता आई थी वही तो इसके साथ 8 माइक्रोफैराड के साथ किस में थी, श्रेणी क्रम में थी। तो अब क्या हुआ, जो ये C आया था, ये C और C3 इन दोनों पे अलग अलग विभवांतर होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो यहाँ से हम चौथा पॉइंट आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, समांतर संयोग का विभवांतर। तो क्या लिखेंगे, समांतर संयोग का क्या लिखेंगे, विभवांतर, समांतर संयोग का विभवांतर, गलत लिख दिया, चलिए सही कर लेते हैं, विभवांतर, ठीक है अब तो सही है। चलिए ये आ गया, तो V डबल डैश मान लेते हैं, क्या आ जाएगा, Q अपॉन खाली C आ जाएगा, क्योंकि समांतर संयोग हमने धारिता क्या मानी, C मानी है। तो वही बात, Q का मान 10.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 बटे C कितना 16, तो 16 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, फिर वही पॉइंट आएंगे या 0 पढ़ाएंगे। तो देखिए ये सब आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, V डबल डैश का मान देखिए क्या आ जाएगा, इसका सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर इसका जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 6.7 वोल्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, 1067 को किससे भाग कर देना, 16 से भाग कर देना, ये आंसर आ जाएगा। तो ये चारों पॉइंट इसके निकल गए। आई होप आपको समझ में आया चारों पॉइंट। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। C का मान कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैराड है। आगे कह रहा है जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है, प्लेटों के बीच के स्थान को 2 परावैद्युत की बराबर बराबर मात्राओं में ऐसे चित्र में प्रदर्शित 2 भिन्न विधियों से भरा जाता है, एक ये विधि एक ये विधि, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि उनके परावैद्युतांक 3 तथा 6 हैं तो K1 का मान हम क्या मान लेते हैं 3, और K2 का मान क्या लेते हैं 6 लेते हैं, है।
आगे कह रहा है कि दोनों स्थितियों में संधारित्रों की धारिता की गणना कीजिए। दोनों स्थितियों में क्या करना है, संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। सबसे पहली बात तो एक बात बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, चित्र एक के लिए, चित्र ए के लिए अगर मान लीजिए इसमें आवेश यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे जाने के बाद देखिए दो अलग अलग परावैद्युतांक हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, या हो सकता है Q1 इसमें जाए, Q2 इसमें जाए, ऐसा मान सकते हैं। तो देखने में क्या लग रहा है कि ये दोनों आपस में किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से दोनों परावैद्युतांक समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य है, अतः तुल्य है, ठीक है। धारिता, तुल्य धारिता, देखिए तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, अगर तुल्य धारिता अगर हम मान लें C डैश, तो ये क्या हो जाएगी C1 प्लस C2। अब एक बात बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र की फॉर्मूला होता क्या है? अगर उसके बीच में परावैद्युतांक भरा हो तो होता है एप्सिलॉन नॉट Ka अपॉन डी। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से Q आवेश चला मान लीजिए, तो ये दो भागों में बढ़ गया, Q1 इधर गया, Q2 इधर गया। तो देखिए इनके बीच की D क्या होती है, ये प्लेटों के बीच की दूरी होती है, क्षेत्रफल क्या A क्या होता है, इनके क्षेत्रफल होता है, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये अलग अलग वो बॉक्सेस दे रखे हैं, तो अगर ये आ रहा है या आपस में बट रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दो प्लेटों के बीच समान स्थान को की दो परावैद्युतों की बराबर बराबर मात्राओं से, तो ये भी जितना ये है उतना ही क्या है, ये है, यानी कि यहाँ क्षेत्रफल बट रहा होगा, इसका भी क्या होगा A/2, इसका भी क्या होगा A/2। तो यहाँ से C1 की जगह अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, K की जगह K1 A/2 अपॉन डी, और इसकी जगह क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 अपॉन डी। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर से मिला A अपॉन में ये 2D रहा तो 2D मिल गया, अंदर क्या बचा K1 प्लस K2, यही तो बचा। तो तुल्य धारिता अगर हम C डैश ले लें, देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता क्या है, वायु संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र जो वायु संधारित्र होता है उसकी धारिता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की जब उसमें वायु भरी होती है तो यही तो फॉर्मूला होता है, और परावैद्युत पदार्थ भरिया रहता है तो यहाँ K लग जाता है। तो इसका मान हमें कितना दे रखा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी का 2 माइक्रोफैरड, तो इसका मान हम लोग क्या रख देंगे, इसको हम खाली C मान लें जो कि दे रखा है। नीचे क्या दे रखा है 2 कह रहे हैं, सिर्फ 2 बचा, इधर क्या बचा K1 का मान 3, K2 का मान 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो C का मान क्या रखेंगे, 2 × 10⁻⁻6 बटे में 2 × 6 3 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 × 10⁻⁻6, तो C डैश का मान कितना आ गया 9 माइक्रोफैरड आ गया। ये हमारे पास चित्र पहली स्थिति के लिए तुल्य धारिता आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं चित्र बी के लिए, चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। देखिए चित्र बी में अगर यहाँ से हम देखें आवेश चलेगा पहले, तो ये पट्टियां कुछ इस प्रकार से रखी हुई हैं। यहाँ पे जब आवेश चलेगा तो पहले इसमें जाएगा, इसके बाद वो इसमें जाएगा। यहाँ से देखिए तो इनके बीच की, उसमें क्या बट रहा था क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल A ही रहेगा, लेकिन इनके बीच की दूरी बट रही है, तो ये कितनी हो जाएगी D/2 और ये कितनी हो जाएगी D/2, यही हो जाएगा ना। तो अब देखिए जरा संभाल के, तो हम लिख सकते हैं चित्र बी के लिए दोनों परावैद्युतांक, चित्र बी के लिए दोनों परावैद्युतांक किस क्रम में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में होंगे, अतः तुल्य धारिता, देखिए तुल्य धारिता इसमें भी C डैश मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि चित्र बी की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगी, श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता क्या लिखते हैं 1 अपॉन लिखते हैं ना, तो 1 अपॉन C डैश बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन
C2, ये हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए आपको 1/C1, C1 का मान क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट K1 A बाई, ये D/2 आएगा कि नहीं आएगा, D/2 ही तो आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेटें ये जो रखी हुई परावर्तनांक रखा हुआ ये आधा आधा हो जाएगा, पहले इसमें आवेश जाएगा फिर इसमें जाएगा, तो है कि इसमें श्रेणी क्रम में और क्षेत्रफल ए ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डिस्टेंस आधी आधी हो जाएगी इनके बीच की। तो प्लस दूसरे के लिए क्या लेंगे, 1/एप्सिलॉन नॉट K2A/D/2, यही लेंगे ना। अब 1/C डैश बराबर, इसे देखिए ये D/2 पूरा ऊपर जाएगा, तो D/2 जो ऊपर जाएगा तो ये क्या मिलेगा, 2/एप्सिलॉन नॉट K1A प्लस इधर क्या बचेगा, D/2/एप्सिलॉन नॉट K2A, यही बचेगा हमारे पास। कॉमन क्या मिल रहा है, 1/C डैश बराबर, ऊपर मिल रहा है D, नीचे क्या मिल रहा है, 2/एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। A अंदर बचा क्या हमारे पास, 1/K1 प्लस 1/K2, यही बचा हमारे पास। देखिए अगर हम इसको पलट दें, ये क्या था, वायु संधारित्र था, जिसमें वायु भरी थी, तब समांतर पृष्ठ संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ये था। अगर हम इसको पलट दें, डी को ऊपर ले जाए, एप्सिलॉन नॉट को नीचे ले जाए, तो ये क्या 1/C हो जाएगा, तो यही तो लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 1/C डैश का मान क्या आ जाएगा, 1/2C, अंदर 1/K1 का मान कितना रखेंगे 3, K2 का मान कितना रखेंगे 6। सो सॉल्व कर लेते हैं आगे, 1/2 इंटू C का मान क्या रखेंगे, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, अंदर क्या इसमें एलसीएम क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा, ये 2 6 कम 6, तो 1/C डैश बराबर हमें मिला क्या, देखिए 2 एक ऊपर मिला 3 बटे में क्या रहा, 2 दूनी 4 छंग 24 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, 3 8 24 हो जाएगा यहाँ से। तो C डैश का मान क्या मिल जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि और -6 फैराड में बदल जाएगा, तो क्या 8 माइक्रो फैराड नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास तुल्य धारिता इसकी भी आ गई कितनी, 8 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, कह रहा संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ का, जिसका परावर्तनांक K है, खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है, ठीक है, प्रारंभिक धारिता कितनी है, C है, तो नई धारिता का क्या मान होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक धारिता अगर C मान ले, तो वायु संधारित्र की धारिता क्या होती है, वायु संधारित्र की धारिता बराबर हमने क्या माना, C माना, जिसका मान होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब इस चित्र को देखिए, तो चित्र को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ से आवेश जाएगा तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं, और इसमें अगर आधा बटेगा तो डिस्टेंस तो D रहेगी, लेकिन क्षेत्रफल A/2 यहाँ हो जाएगा और A/2 यहाँ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रबंध समांतर क्रम में, क्या लिखेंगे, ये प्रबंध समांतर क्रम में, ये प्रबंध समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के क्या है, ये प्रबंध समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है, ठीक है। तो कह सकते हैं अतः तुल्य धारिता का C डैश मान ले तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, यही हो जाएगा ना हमारे पास। अब देखिए C1 का मान हम क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए C1 की जगह पे क्या प्रारंभिक धारिता C ही तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, लेकिन C का मान होता क्या है, चलिए C लिख देते हैं, प्लस C2 की जगह क्या लिखेंगे F, क्योंकि इसमें परावर्तित पदार्थ भर दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट K/D, ठीक है, K/D, क्योंकि K भर दिया गया है। यहाँ पे धारिता कितनी थी, इसकी जगह अगर हम C ही थी तो क्या मान सकते हैं, C की जगह एप्सिलॉन नॉट A/D, लेकिन यहाँ पर भी बाई 2 रहेगा, यहाँ पर भी बाई 2 रहेगा, आप जानते हैं क्यों ऐसा होगा। चलिए C डैश बराबर हम मान लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन नॉट
ए अपॉन ये 2 नीचे आएगा, यानी कि 2d कॉमन मिल रहा है। अंदर क्या बच रहा है, देखिए यहाँ से इसमें बचा 1, इधर क्या बचा, k बचा। c डैश बराबर इसका मान कितना दे रखा है, आप देखिए यहाँ पे हमने क्या माना है c, क्योंकि y संधारित्र है तो क्या कह सकते हैं c/2, और अंदर क्या बचा 1 प्लस k, तो यही हमारा क्या हो गया तुल्य धारिता यानी कि नई धारिता। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है एक 100 पिकोफैरेड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित किया जाता है। देखिए मान लिया एक ये धारिता का संधारित्र जिसका मान कितना है 100 पिकोफैरेड है, इसको एक 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है लिख लेते हैं। C1 का मान कितना दे रखा है 100 पिकोफैरेड, V1 का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इनकी प्लेटों पे आवेश निकाल लेते हैं, संधारित्र की प्लेटों पे आवेश निकाल लेते हैं। अतः इसलिए Q बराबर C1 V1 अगर हम रख दें यहाँ पे, या एक काम करते हैं इसको C मान लेते हैं, सिर्फ इसको V मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों का ये बताते हैं। C भी मान लें तो C का मान कितना आ जाएगा 100, और पिको का मतलब क्या होता है 10 की पावर माइनस का 12 गुणे V का मान 100। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या मिल गया हमको, Q का मान मिल गया, देखिए 2 2 4 और माइनस का 12 कितना आ गया 10 की पावर माइनस का 8 कूलम। आगे हमसे क्या कह रहा है, इतना आवेश आ गया, आगे क्या कह रहा है, इसे एक दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब मान लीजिए दूसरा एक संधारित्र है, उसके समांतर क्रम में जोड़ दिया, उसकी धारिता हमने क्या मान ली, यहाँ C माना था तो उसकी धारिता हमने कितनी मान ली, C डैश मान ली। अब कह रहा है आगे कि यदि अंतिम वोल्टेज 30 वोल्ट हो तो, अब एक बार बताइए जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया तो उसका अंतिम वोल्टेज कितना हो गया 30 वोल्ट हो गया, यानी कि वो उभयनिष्ठ विभव हो गया, दोनों पर जो होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ विभव यूज करेंगे ना। अतः और जो 30 वोल्ट है क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, इसलिए हमें जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं उभयनिष्ठ विभव। ये कितना, यही तो 30 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे कितना हो गया, अंतिम में 30 हो गया तो 30 दोनों पे होगा ना, तो हम मान लेते हैं क्या उभयनिष्ठ विभव। तो अब हमें क्या आगे कह रहा है, तो दूसरे संधारित्र की धारिता क्या होगी, माना दूसरे संधारित्र की धारिता C डैश है, माना दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी है C डैश है। अतः एक फॉर्मूला जो हमने तार कनेक्टिंग वाला वीडियो, तार से कनेक्ट किया जाता है दो गोलों को, तब पढ़ाया था, उसमें जो है ऊर्जा ह्रास का व्यंजक भी करवाया था जिसमें आवेशों का पुनर्वितरण था, तो वहाँ उभयनिष्ठ विभव का एक फॉर्मूला लिखा था। हम जानते हैं उभयनिष्ठ विभव अगर हम कितना मान लें, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं V ले लिया, V डैश मान लेते हैं। उभयनिष्ठ विभव बराबर होता क्या है, कुल आवेश बटे कुल धारिता। देखिए आवेश एक बार आवेशित हो गया तो ये आवेश क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कुल आवेश होगा कितना 10 की पावर माइनस 8 ही तो होगा। और V डैश उभयनिष्ठ विभव कितना दे रखा है 30 दे रखा है, बराबर कुल आवेश मतलब 10 की पावर माइनस का 8 बटे कुल धारिता। कुल धारिता क्या रखेंगे, देखिए C डैश और प्लस ये जो C मानी थी, यही तो कुल धारिता हमारे पास होगी। C डैश का मान चाहिए हमें, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा, अगर हम गुणा इसको इधर ले जाए गुणा हो जाएगा 30 C डैश प्लस 30 गुणे C का मान क्या रखेंगे यहाँ से, ये रहा C का मान रखेंगे 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 फैरेड, यही हो जाएगा ना, बराबर में क्या रहा 10 की पावर माइनस का 8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमें C डैश का मान चाहिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 8, इसको भी हम 12 के रूप में ले लें तो फायदेमंद रहेंगे या फायदा रहेगा हमें। तो कुल आवेश बचे कुल धारिता, कैसे लग लो, ये 30 C डैश ऐसे ही रहने दीजिए। इधर देखिए अगर हम बहुत कायदे से देखें इसको तो ये 30 है, ये कितना लिखा है 100 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 यानी इसको लिख सकते हैं 3000, ये उधर सब चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3000 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, और ये क्या है प्लस में कितना लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 8, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब इसे हटा देते हैं हम लोग,
इसे हटाने के बाद कायदे से समझें, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी इसमें। यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना लिखा है 30 C' बराबर, इसको हम लोग 1 × 10⁻⁻8 इधर लिख देते हैं माइनस। अब आप देखिए 1 2 3 4, अगर पॉइंट को हम बाएं साइड खिसकाएंगे कितना 4 बार, तो ये आ जाएगा 0.3, और इधर कितना आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो क्या 10⁻⁻8 ही तो बचेगा। क्यों किया, क्योंकि हमको कॉमन भी लेना था। तो ये 30 C' बराबर हमें कॉमन क्या मिल गया 10⁻⁻8, अंदर क्या बचा 1 - 0.3। यहाँ से अगर देखें तो C' का मान क्या आ गया 1/30 गुणा 1 में से 0.3 चला गया कितना 0.7 ही तो बचेगा, इंटू 10⁻⁻8, यानी कि C' का मान कितना आ गया हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है 7/3। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं 7/3, और ये 2 0 जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 था ही, ये 10⁻2 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाए माइनस में हो जाएगा, तो -8 और -2 मिलके -10 हो जाएगा फैरेड। ये हमारे पास दूसरे संधारित्र की धारिता आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे ये पूछ रहा था, तो हमने ये फर्स्ट पॉइंट इसका निकाल दिया है। ठीक है, आगे अब हमसे कह रहा है इसमें कह रहा है कि ऊर्जा कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेकंड पॉइंट में ऊर्जा ह्रास निकालते हैं। ऊर्जा ह्रास कितना होगा देखते हैं। अगर हम ले ले तो क्या होगा U1 - U2, पहले जितनी ऊर्जा थी और बाद वाली को घटा देंगे तो ह्रास पता चल जाएगा। पहले क्या था, पहले वो 100 वोल्ट से कनेक्टेड था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 CV² माइनस U2 जब लिखेंगे तो हाफ CV² लिखेंगे, तो 1/2 C की जगह क्या लिखेंगे। अब दूसरे जो अंतिम में क्या हो गया कुल धारिता हो गई ना, इसकी समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, तो क्या हो जाएगा पहले क्या थी C + C', ये हो गई C, और V², अंतिम में V क्या होगा उभयनिष्ठ शुभ होगा ना, तो V'² होगा कि नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से सबसे पहले कॉमन, चलिए 1/2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा C का मान सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर देखें इसको सॉल्व सही से कर लें तो 100 पिकोफैराड, चलिए लिख देते हैं 100 गुणे 10⁻⁻12, फिर V का मान यहाँ से क्या लिखेंगे 10 की पावर, ये 100 है, 100 का स्क्वायर 10,000 यानी कि 10⁻4 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ देखिए C + C', तो C का मान कितना है 100 गुणे 10⁻⁻12 प्लस C' का मान कितना आया है 7/3 गुणे 10⁻10 आया है। ठीक है, इंटू V'², कितना था V' था 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसको सही से सॉल्व कर लें तो 1/2 बराबर, इसे देखिए ज़रा, ये हमारे पास क्या बचा 10⁻⁻12 10⁻4, क्या 100 गुणे 10⁻⁻8 नहीं बचा। ठीक, इधर देखते हैं हम लोग। अब इसे अगर गौर से देखें आप लोग तो 10 की पावर कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 10⁻⁻12 है, तो प्लस का 2 माइनस का 12, क्या माइनस का 10 बचेगा, और वो माइनस का 10 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो अंदर से 10⁻⁻10 कॉमन निकल गया, ये 900 इधर आ गया। ठीक है, 900 आ गया, अंदर बचा 1 + 7/3, यही बचा हमारे पास। एक मिनट, ये हमारे पास अंदर बच गया। और सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 1/2, अगर आप कायदे से देखें तो 10⁻⁻8, चलिए इसे लिखा रहने देते हैं ऐसे, ये भी 100 गुणे 10⁻⁻8 माइनस 10⁻⁻10, या एक काम करते हैं इसको, एक ये 2 0 है 10⁻2 और 10⁻⁻10 क्या हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁻8 ही तो बचेगा। यहाँ से क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी सब पता चल जाएगा। 3 × 3 7 3 10, कितना आ जाएगा यहाँ से 10/3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ 1/2, इसमें से कॉमन क्या है 10⁻⁻8 यहाँ 10⁻⁻8 यहाँ, तो 10⁻⁻8 कॉमन मिल जाएगा। अंदर क्या बचा, इधर बचा 100 और इधर क्या बचा, देखिए इधर बचा 9 और 0 यानी कि 90/3, यही तो बचा हमारे पास इधर। तो ये ऊर्जा ह्रास को हम ΔU अगर मान लें तो यहाँ क्या हो गया ΔU। अब इधर देख लेते हैं क्योंकि लंबी कैलकुलेशन जा रही थोड़ी सी, चलिए यहाँ कुछ जगह है भी कर सकते हैं। यहाँ पे 1/2
गुणे 10 की पावर माइनस का 8 गुणे यहाँ 3 है, ये कितना आ जाएगा 300। 300 में 90 चला गया तो क्या 210 बचा, 210 बटे 3 हो गया यहाँ से। या ऐसे ना कर पाइए तो ऐसे कर लीजिए, 3 तिया 9, 30 आ गया, 100 में से 30 गया कितना आ गया 70 हो गया, यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो डेल्टा यू का मान कितना मिला हमें, ऊर्जा जो इसमें पूछ कह रहा था लास्ट में कि कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा ह्रास कितना मिला हमें 35 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना है 8 जूल, ये हमें ऊर्जा ह्रास मिली। क्वेश्चन आंसर में भी यही आ रहा है, नहीं 3.5 इंटू 10 की पावर सर ठीक है। तो ठीक है, एक पॉइंट इधर किसका लेंगे, कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल। ठीक है, तो ये हमारे नंबर 65 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, कह रहा है एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। फी का मान कितना दे रखा है, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। आगे क्या कह रहा है, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदल के 2 माइक्रोफैरड कर दी जाती है। C1 का मान कितना दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, C2 का मान कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैरड दे रखा है, कर दी जाती। तो कह रहा है ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि डेल्टा यू का मान हमसे पूछ रहा है। डेल्टा यू का मान हम क्या रखेंगे U1 माइनस U2। अब देखिए ऊर्जा परिवर्तन ऐसे निकाल लेंगे, पहले U1 थी, बाद में क्या होगी U2 होगी, क्योंकि पहले धारिता क्या थी 10 थी, दोबारा क्या होगी 2 हो गई। तो अब मुझे एक बार बताइए 1/2 U1 का मान कितना U1 का मान होता है कि हाफ CV स्क्वायर, तो क्या रखेंगे C1 और V दोनों के लिए सेम है, तो V स्क्वायर माइनस हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए कॉमन क्या मिल गया 1/2 V स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा C1 माइनस C2। यहाँ से अगर 1/2 इंटू V का मान कितना है 200, 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4000, यही तो हो जाएगा ना। चलिए गुणे C1 माइनस C2, 10 में से 2 10 माइनस 2, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 2 3 4, ये कितना आ गया 20,000 आ गया। नहीं 20,000 नहीं, 4 बार जाएगा ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है 20,000, हाँ 20,000 आ गया। गुणे 10 में से 2 गया कितना 8, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। एक बात और 10 की पावर माइनस, क्योंकि माइक्रोफैराड है तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए 10 की यहाँ आ गया 8, 8 दूनी 16, 1 2 3 4 ये आ गया, गुणे 10 की पावर माइनस का 6। तो डेल्टा यू का मान जो हमारे पास प्राप्त हुआ है, अगर हम इसको घटा दें, सॉरी यहाँ पॉइंट होगा तो बाएं साइड लेके आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लेके कितना आएगा 0.16 जूल, यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा कितना होगा 0.16 जूल।